लाउन सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है नवरे महोत्सव के संदर्भ में संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कल मनाया गया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स का स्थापना दिवस। जिला सांबा के गांव रंगूर में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। जानीपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया 1 दिवसीय एंटी ड्रग्स सेमिनार का आयोजन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के संदर्भ में टूरिज्म एंड कल्चर सेक्रेटरी ने रखे अपने विचार। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 41 के कॉरपोरेटर ने बताया अपनी वार्ड में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। पर सबसे पहले अपनी बात। चैत्र मास को नए संवत्सर का द्योतक माना जाता है। इस मास का प्रमुख पर्व है चैत्र नवरात्रि पर्व। नवरात्रि आदि शक्ति दुर्गति निवारणी दुर्गा देवी की आराधना का काल माना गया है। इन दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से नव वर्ष का आगाज माना जाता है, तो 9वें दिन महानवमी का पावन अवसर प्रभु श्री राम के अवतरण का पर्व आता है, जो हमारी सनातन पुरातन संस्कृति का प्रकाश दिवस है। इसके कारण इन नवरात्रों का महत्व और भी महान हो जाता है। वास्तव में नवरात्रि नारी शक्ति के महत्व को उजागर करते हैं, इसीलिए नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और इसका अर्थ समाज में नारी शक्ति को सम्मान देना है। नारी शक्ति मातृशक्ति है, सृष्टि संचालिका है तथा संवर्धिका है। वजूदे जन से है कायनात में रंग। मातृशक्ति के बिना कुदरत में रंग तो दूर की बात, बल्कि सृष्टि का कोई वजूद ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। इसलिए कन्या पूजन हमें माँ दुर्गा को साक्षी मानकर नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाता है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समाजो उपयोगी नव विचार भले ही हमें दिशा दिखाता हो, परंतु सृष्टि के प्रारंभ ही में मनु महाराज ने मनुस्मृति के 2 अध्याय के 56वें श्लोक का सृजन करके नारी की महत्ता को उजागर कर दिया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां पूजित व सम्मानित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसी दृष्टांत को हम यूं कह सकते हैं कि जिस कुल में नारियों को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट पहुंचाया जाता है, वहाँ से सुख समृद्धि संस्कृति तथा संस्कार भाग जाते हैं, क्योंकि परिवार की सुख शांति नारी पर निर्भर होती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में कन्या का जन्म लेना लक्ष्मी का आगमन माना जाता रहा है। परंतु आज के भौतिकतावादी समय में हम प्राय अपने संस्कारों तथा आदर्शों से विमुख होते जा रहे हैं, परंतु हमारे पर्व त्योहार हमें लुप्त होते मानवीय मूल्यों से जोड़ते हैं। जैसे कि साल भर में 2 बार आने वाले नवरात्रि पर्व नारी शक्ति के सम्मान तथा महत्ता व गौरव के प्रति चेतना जागृत करने वाले पर्व हैं। सर्वहितकारी बात लंबी नहीं अथवा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को नीति समझाते हुए कहते हैं, थोरेहु महु कहूत बुझाई सुनहु तात मति मन चितलाई। अतः हमने भी थोड़े में जो विमर्श प्रस्तुत किया है, ये हम सब के लिए चिंतनीय है। श्रोताओं, नवरे महोत्सव के संदर्भ में संजीवनी शारदा केंद्र द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। नवरे महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए संजीवनी शारदा केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. भारत ने बताया, जैसा कि हम जानते हैं कि संजीवनी शारदा केंद्र में विभिन्न प्रकल्प चलते हैं और उन्हीं आयामों में सामूहिकता का बोध समाज में जगाने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व, शारदा अष्टमी और नवरे महोत्सव। इस वर्ष नववर्ष जो भारतीय संस्कृति में रचा बसा नववर्ष है, वह 22 मार्च को प्रारंभ होने वाला, और इसीलिए यह जो 3 दिवसीय नवरे का महोत्सव है, ये 21, 22 और 23 मार्च को रहेगा। 21 मार्च का जो कार्यक्रम है वो 15वीं शताब्दी के वैदाचार्य
श्री भट्ट को समर्पित है। उनकी प्रतिस्मृति में यह दिवस त्याग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जहां संजीवनी शारदा केंद्र अपने मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे और उसके साथ साथ समाज के विभिन्न संगठन भी ये कार्यक्रम अपने अपने स्थानों पर उस दिन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कार्यक्रम रखेंगे। जो दूसरा दिन है 22 मार्च, नव वर्ष, भारतीय संस्कृति का नव वर्ष। कश्मीर में ये परंपरा रही है कि इस दिन नव वर्ष के सुप्रभात में पावन थाली का दर्शन करके नव वर्ष में प्रवेश किया जाता है। संजीवनी शारदा केंद्र ने इसमें सामूहिकता का बोध जगाने के लिए इस पर्व को प्रादेशिक स्तर पर पहले किया, अब ग्लोबल स्तर पर हम गत 2 वर्ष से यह महोत्सव मना रहे हैं। हमने उस थाली के साथ संजीवनी शारदा केंद्र ने एक संकल्प को जोड़ा है, एक संकल्प पत्र को जोड़ा है, तो वह भी उस थाली में पहले से ही रखा जाएगा और जब दूसरे दिन सुबह 9 वर्ष की प्रभात में उसका दर्शन किया जाएगा, उसके बाद सपरिवार कश्मीर के सांस्कृतिक जो हमारा पहनावा है उस पारंपरिक पहनावे में वह शपथ ली जाएगी कि हम कश्मीर के गौरवमयी परंपरा उसके संरक्षण के लिए कुछ संकल्प है और हम ये संकल्प करते हैं कि अगला नवरे हम अपने परिवारजनों और मित्रों के संग कश्मीर में मना सकें आनंद पूर्वक, ऐसा संकल्प पूरा समाज लेगा। तीसरा दिन नवरेह महोत्सव का जो समापन समारोह है वह 23 मार्च को संपन्न होगा। यह दिन शौर्य दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। यह सम्राट ललितादित्य के शौर्य पराक्रम को समर्पित है और संजीवनी शारदा केंद्र के जो मुख्यालय है बोडी में, वहां पर एक भव्य आयोजन होगा उस दिन। वहां पर भी ये कार्यक्रम देखा सुना जाएगा और इसके अतिरिक्त देश भर में भी 25 से अधिक स्थल ऐसे हैं जहां पर इस कार्यक्रम को लाइव सामूहिक रूप से देखा सुना जाएगा और विश्व में भी कई देशों से हमारा संपर्क हो रहा है। कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स का स्थापना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर उमेश राय ने बताया, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और उसका कारण है कि इसके पहले उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहां पर वो अपनी छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। ये पहला मौका है इस विश्वविद्यालय में जब 12 क्लब्स बने हैं और उनके माध्यम से बच्चों को उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखरने का, संवारने का मौका दिया गया है। और आने वाले समय में इस डुगर दर्पण हो, चाहे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो, चाहे वो खेलकूद हो, यह हमारे करिकुलम का पार्ट होगा। इसकी क्रेडिट मिलेगी और ये अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, ये करिकुलर एक्टिविटी कहलाएगी। मुझे लग नहीं रहा है कि ये हमारे विश्वविद्यालय के वो बच्चे हैं जो उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है। किसी मजे हुए कलाकार से बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है हर क्लब के बच्चों ने, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, ये फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग हो, अभी आपने थिएटर का देखा है परफॉर्मेंस, मतलब मुझे लगा अद्भुत परफॉर्मेंस था। ये बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे यह किसी सभी 12 क्लब का मेंबर हो सकते हैं या किसी एक क्लब का मेंबर हो सकते हैं, वो जिसे भी चुनना चाहे चुन सकते हैं। यह स्वतंत्रता उनकी होगी, 12 क्लब का वो मेंबर हो सकते हैं। साथ में सिर्फ ये बच्चे तक सीमित नहीं है, हमारा अध्यापक भी इसका क्लब का मेंबर हो सकता है, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, हमारा ऑफिसर भी हो सकता है और यहीं तक सीमित नहीं है, आप भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, पुलिस पर्सनल भी हो सकते हैं, मीडिया के लोग हो सकते हैं। तो जिनको भी इस क्लब से जुड़ना है, दिस इज ओपन फॉर ऑल। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 41 के कॉरपोरेटर संजय कुमार बड़ू ने अपनी वार्ड में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है, हमने सीओ साहब से निवेदन किया था और पिछली बार भी हमारे जो डायरेक्टर स्मार्ट सिटी हैं श्याम कपूर जी हमारे बीच में आए थे और हमने यहाँ पे जो बोडी का मेन चौक है उसको खुला करने की बात हमने इनके समक्ष रखी थी। इन्होंने पूरा प्रयास किया है एक्चुअली वन विभाग की तरफ से और हार्टिकल्चर की तरफ से, क्योंकि एक बैर का पेड़ है उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, वो परमिशन हमने इनको दिला दी है और इन्होंने अब आश्वासन दिया है कि इसी सप्ताह ये जो पेड़ जो काटे जाएंगे और इनकी जगह हम कोशिश करेंगे कि दूसरी जगह इसी बाड़ में हम और नए पेड़ लगाएंगे।
एक और निवेदन हमने किया है कि ये जो हमारी बोडी की मार्केट है हजूरी बाग रोड पर, जहाँ भी दोनों साइड पर फुटपाथ बने, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो बिजली के पोल जो सड़क के बीचों बीच थे वो हमने साइड पे करवाए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि सीओ साहब से बात करके ये सारा कार्य कराने का प्रयास करेंगे। मैं स्मार्ट सिटी के सीईओ और विशेष रूप से डायरेक्टर स्मार्ट सिटी और AWE सरपुत्रा जी भी हमारे बीच में हैं। हम जब भी इनको कहते हैं ये आते हैं और हमारी समस्या को सुनते हैं, तो मैं यही लोगों से बार बार कहता हूँ कि ये जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्द सारा कार्य खत्म होगा और हमारा तालाब तिल्लो का क्षेत्र एक स्मार्ट क्षेत्र बनेगा। तो सभी लोग इनका सहयोग करें, यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जिला सांबा के गांव रंगूर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए SSP बेनाम तोश ने बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में रामगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत पड़ते यहाँ रंगूर गांव में बॉर्डर विलेज है, यहाँ पे आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। सांबा जिला पुलिस के माध्यम से यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और चेकअप करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं और उनको बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं और डॉक्टरों की विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पे टीम पहुंची हैं और जिसमें महिला डॉक्टर भी शामिल है और आम व्यक्ति भी और सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी लोग बड़े खुश हैं लोग कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतना उनके लिए यहाँ पे आकर के दिया है। और ये बड़े लेवल का एक केंद्र सरकार द्वारा ही ये एक माननीय प्रधानमंत्री ने एक्चुअली उन्हीं के द्वारा ये किया गया विचार था और माननीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के माननीय LG साहब और हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे माननीय DGP साहब और जितने भी हर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम करवाया है, ये फ्री मेडिकल कैंप, और इसमें स्वास्थ्य विभाग का बहुत योगदान मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसके लिए हम धन्यवाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर टूरिज्म के संदर्भ में टूरिज्म एंड कल्चर सेक्रेटरी सैयद अबिद राशिद शाह ने अपने विचार रखते हुए कहा, जम्मू कश्मीर को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है और हमारे पास इस तरह के नेचुरल एसेट्स हैं जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं, और इसी वजह से शायद दुनिया के तुलवर्स से लोग आते हैं और लोग वादी कश्मीर और जम्मू सेहत अफ़ज़ा मकामात पे और दीगर मकामात पे जाते हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें कि टूरिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर आना कैसे एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो, कैसे फैसिलिटेट किया जा सके उसे, और इसमें सब टूरिज़म ट्रेड प्लेयर्स का बड़ा अहम रोल है, लोकल पॉपुलेशन का बड़ा अहम रोल है किसी भी डेस्टिनेशन पे। हमारा प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, लेकिन इसको किस तरह से ऊपर उठा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाया जा सके और किसी भी टूरिस्ट के लिए एज ए सोसाइटी हम बहुत वेलकमिंग है। हमारी हॉस्पिटैलिटी जम्मू कश्मीर की इज़ वर्ल्ड फेमस। तो मुझे लगता है कि हम सबको ये आने वाला सीज़न है, पिछले साल 1,88,00,000 के करीब, मुझे लगता है कि इस साल आने वाले वक्त में, और आप देखते हैं स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, आई थिंक दिस नंबर विल बी ब्रीच्ड। मुझे लगता है कि पूरे मुल्क से और बैनुल-अक़वामी सयाह जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर आएंगे और हम इसमें तैयारी में जुट गए हैं, लगे हुए हैं। जो भी करने की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह हम करें। पिछले आपने देखा होगा कि कोई तकरीबन 10-12 दिन से एयरफेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें जो भी सरकार की तरफ से वट एवर कैन बी डन इन द एम्बिट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। पिछले 2 साल में देयर वाज अ फेयर कैप, कोविड के सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक कोविड फेयर कैप था, वो कैप हटा दिया गया है। तो दीज आर मार्केट फोर्सेस ऑपरेटिंग राइट नाउ, बट डेफिनेटली इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है टूरिज़्म पे। अब दिल्ली से यहाँ तक की जो एयर फेयर है वो नॉमिनल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि टूरिस्ट को प्रोहिबिटिव ना हो। इस बाबत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो ये मामलात हैं बात की जाएगी, डेफिनेटली बात की जाएगी कि एक एनेबलिंग जो एटमॉस्फेयर है और ख़ास तौर पे जो किस तरह से हम इसको प्राइसेस को चेक में रखा जाए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ एयरफेयर्स की बात नहीं, ये बात है गालिबन होटल्स की, गालिबन बाकी रेट्स की, शिकारा की रेट की। तो ओवरऑल कलेक्टिवली हमें वी शुड कोऑपरेट एंड मेक श्योर दैट इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर एनी टूरिस्ट टू कम टू जम्मू कश्मीर। आप देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छी इंटरवेंशंस होंगी, और जो हिदरटू आप जानते हैं कि बजट स्पीच में अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने 75 ऐसे नए डेस्टिनेशन शॉर्टलिस्ट किए हैं कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन में, कि जो हिदरटू वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं और उस पर फोकस किया जाएगा। इसी तरह से 75 रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के डेस्टिनेशंस किए गए हैं, सूफी फेस्ट और रिलीजियस टूरिज्म। इसी तरह 75 नए ट्रैक्स
स्टार्ट किए जाएंगे, जो कि हिदर टू अननोन डेस्टिनेशंस में एडवेंचर टूरिज्म पे ख़ास ध्यान दिया जाएगा। इको टूरिज्म के 75 नए स्पॉट्स डिवाइस किए गए हैं। तो काफ़ी इंटरवेंशंस हैं आगे वक्त में, जो आप देखेंगे कि टूरिज्म को एक नए स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। और श्रोताओं, जानीपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय एंटी ड्रग्स सेमिनार का आयोजन किया गया। हम एकजुट होकर नशा मुक्त बनाएंगे। इस संदर्भ में अपने विचार रखते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया, ये प्रोग्राम हम बार बार करते आए हैं और कोशिश की है कि हम लोगों को, खास करके अपनी मातृशक्ति को, ये बता पाए कि हमने अपने बच्चों को कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हमारी मातृशक्ति का है। हम अपने मैं तो पूरे जम्मू की बात नहीं करूँगा, मैं अपने सिर्फ बाढ़ और पूरे जानीपुर की बात करूँगा, जो हमें रोज देखने को मिलता है। क्योंकि पहले हम ये चीज़ें पंजाब में देखते थे या सुनते थे कि पंजाब में बहुत बड़ी ड्रग्स है, लोग नशे में रहते हैं, वहाँ पाकिस्तान से आ रही है कई सालों से। आज जो जम्मू है, जम्मू मुझे लगता है उससे ऊपर चला गया है। इस सेमिनार में एसपी सिटी कुलबीर हांडा ने अपने विचार यूं रखे। आपस में कन्वर्सेशन होती रहनी चाहिए और संस्कार जो है, जो पुराने मतलब पेरेंट्स के संस्कार बच्चों को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों को संस्कार ही देंगे तो बाहर जाकर भी वो चीज़ें वो इतना कोई नहीं सिखाता। जैसे बच्चे, शुरुआत जो है फैमिली से ही होती है, पेरेंट्स से होती है, माँ से होती है। आप जितनी रिस्पेक्ट मेल मेंबर फीमेल्स की घर में करेगा ना, उसी किस्म से बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में भी, बाहर जाकर। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अपनी घर में पहले फैमिली को जो है अच्छे तरीके से, एक ब्यूटीफुल तरीके से बनाइए। उनको फूड हैबिट्स जो है उनको अच्छी रखिए, टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहिए। तो हमें पता है कि आजकल हमारे पास टाइम सबके पास बहुत कम होता है, बट जिन बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, अगर उन्हीं के टाइम नहीं दिया तो फिर हमारा फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का, क्योंकि हम लोगों ने जो अपने लिए करना था वो कर ही लिया है। सो मेरी पहले ये गुजारिश है, सब जो बैठे हुए हैं पेरेंट्स जो हैं, कि अपने बच्चों को समय जरूर दीजिए और कम से कम एक वक्त का खाना जो है उनके साथ जरूर खाइए और शाम को आधा घंटा, पौन घंटा बैठिए, देखिए, उनसे बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, और उनके बैग तक चेक करने चाहिए उनके बैग में क्या है क्या नहीं है। इस अवसर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू हरविंदर सिंह भी शामिल थे। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए उन्होंने कहा, हमारे जो बच्चे हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज करके हम देश की नंबर 1 कंट्री बनेंगे। कैसे वो पॉपुलेशन खराब हो रही है और कैसे हम अपना जो अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं वो उल्टा पीछे जा रहा है। कैसे मतलब अभी शुरुआत हुई है, हमें इसे शुरुआत में ही रोकना है सो दैट हम अपनी सोसाइटी को एक उज्जवल भविष्य दे सकें, हम अपने बच्चों को एक सपना देखने और उसे पूरा करने की एक क्षमता दे सकें। जे&के गवर्नमेंट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। हर महीने हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिकॉर्ड की मीटिंग होती है जिसमें हम अपने जितने इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं कि क्या हम कुछ कर पा रहे हैं, क्या हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारे नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।